हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं इन्वायरमेंटल बॉटनी। इन्वायरमेंटल बॉटनी में हम उन प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं जो टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, यूपी, एमपी, झारखंड, इसके अलावा अन्य स्टेट में जो पीजीटी, टीजीटी के एग्ज़ाम हुए हैं या पीसीएस के एग्ज़ाम रहे हों या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम रहे हों, उनमें ये प्रश्न लगातार पूछे गए हैं और आए हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसमें क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 332 नंबर, निमेटोफोर आर फाउंड इन, निमेटोफोर पाए जाते हैं। तो सब लोग आप लोग राइजोफोर का नाम जानते हैं और उसी से संबंधित आप बताते हैं राइजोफोरा को। परंतु यहाँ देखें, राइजोफोरा कहीं भी नहीं दिया है, तो कौन सा आंसर सही? एविसीनिया है। पीजीटी बायोलॉजी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है एविसीनिया। राइजोफोरा, एविसीनिया और सोनेरेसिया ये श्वसन मूल के माध्यम से, यानी ये ऐसे स्थानों पर पौधे पाए जाते हैं जहाँ नमक ज़्यादा होता है या समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, तो इसलिए इनमें विशेष श्वसन मूल या राइजोफोर राइजोफोरा प्लांट्स में निमेटोफोर निकले रहते हैं। तो यहाँ इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि राइजोफोरा न देकर इन दो ऑप्शंस में एक ऑप्शन रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। द केमिकल दैट कंट्रीब्यूट्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर एबव द अर्थ सरफेस। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है पीजीटी बायोलॉजी 2004 में। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत को नष्ट करने में सहायक रसायन है, तो वो कौन सा रसायन सहायक है? तो सब आप जानते हैं, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? ये एक एयर पोल्यूटेंट्स है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी एयर पोल्यूटेंट्स है। मरकरी जनरली वाटर पोल्यूटेंट्स है। तो आप सब जानते हैं कि जो सीएफसी निकलती है ये रेफ्रिजरेटर और एसी आदि से निकलती है। मिनमाटा बीमारी का कारण क्या है? तो मिनमाटा बीमारी के कारण देखिए, इसमें जनरल डायरेक्ट नहीं दिया था, उसने दिया था फैक्ट्री के अवशिष्ट मरकरी का पानी में निर्मुक्त होना, ये मिनमाटा का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीटी हैज बीन बैंड इन मैनी कंट्रीज बिकॉज ऑफ इट्स। कई देशों में डीडीटी के प्रयोग पर प्रतिबंध है। क्यों है? क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये वातावरण में ज़्यादा देर तक टिका रहता है या वातावरण में ज़्यादा देर तक अपनी स्थायित्व को बनाए रखता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वन्य जीवन के संरक्षण के लिए कौन सा कारक आवश्यक नहीं है? तो वन्य जीवन, देखिए आवश्यकता की बात कर रहा है, आवश्यकता नहीं कर रहा है, आवश्यकता है। तो वन्य जीवन का विनाश, इसकी हमें आवश्यकता नहीं। वनों का विनाश, तो इसकी तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बांधों का निर्माण, इनकी भी आवश्यकता नहीं। तो उपयुक्त सभी। रेड डाटा बुक आर द कंप्लाइड बाय, लाल आंकड़े संबंधी पुस्तकें संकलित की जाती हैं, तो वो आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके द्वारा की जाती है। इसमें ऐसी जातियां जो बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पर हैं, उनको रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसके बाद भी मिलेगा। द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ एल्गी ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन ए फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। तो ऑप्शन इसका जो दिया हुआ था वो बी इन्होंने लगा के रखा है, बोर्ड ने बी माना था। तो जल शैवाल के विकास को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में भी कार्य करता है, क्योंकि जल सूर्य के प्रकाश के अवशोषण को रोकता है। जल पारिस्थितिकी में सूर्य के प्रकाश की सतह तक नहीं पहुंच पाता, जिससे शैवाल अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाता। तो यहाँ एक ताजे पानी वाले पारिस्थितिकी तंत्र की सतह पर शैवालों के विकास के लिए सबसे प्रभावी सीमांत कारण, तो मुझे लगता है यहाँ सनलाइट होना चाहिए ऑप्शन। तो ये ऑप्शन से मैं तो एग्री नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। जो आंसर दिया वो मैंने बताया, इसका सनलाइट होना चाहिए ऑप्शन। सनलाइट हो या फिर कार्बन डाई ऑक्साइड, दो में एक होगा। तो अब हमें इसका आंसर आप भी हमें बताइएगा कि आपका आंसर क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट एन इंडेंजर्ड स्पीसीज। इसमें इंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी नहीं? तो इंडियन जो टाइगर था वो नहीं था। कब? 2005 तक। देखिए उसने पूरी बात आपको बताई हुई है कि 2005 में चूंकि प्रश्न पूछा गया है, तब तक भारतीय वाघ इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंतर्गत नहीं आता है, और अब ये इंडेंजर्ड के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा। तो ये आंसर उस समय के हिसाब से दिया गया है जिस समय ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। which of these is which of these is not present in a pond ecosystem। इनमें कौन जलाशय पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित नहीं
होता है। तो कौन सा होता नहीं है, तो आप सब जानते हैं कि कौन सा नहीं है, पाताली प्रदेश, एब्सेसल जोन्स नहीं होता है, क्योंकि जो तालाब होता है उसकी गहराई निश्चित होती है, या इतना नहीं होता कि पाताली स्थित हो कि ये समुद्र में पाया जाता है। एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ फर्टिलाइजर इनटू वाटर बॉडीज रिजल्ट इन, जलाशयों में उर्वरकों का अत्यधिक प्रवाह से क्या होगा, तो वो होगा सुपोषण, यूट्रोपिकेशन होता है। ध्यान रखना, यूट्रोपिकेशन होता है। ये क्वेश्चन कम से कम 2500 बार, अभी हमने इससे पहले जो आपको बताया वहां भी ये 2500 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण ये अपने आप में है। नेक्स्ट, चलिए इसको हम बता दें। जलाशयों में उर्वरकों के अत्यधिक उत्सर्जन से ये उर्वरक उनकी तल पर जमा हो जाते हैं। इनकी उत्पादकता जलीय पौधों के लिए अधिक होती है तथा तालाब की गहराई कम हो जाती है, जिससे यूट्रिफिकेशन कहते हैं। उर्वरकों और खादों में पोषक पदार्थ जैसे फास्फेट अधिक मात्रा में होते हैं, जो यूट्रिफिकेशन के कारण होते हैं। इसके कारण ऐसे तालाब में नीले हरे शैवाल अत्यधिक वृद्धि करते हैं। वह जल में घुलित ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिसके कारण वहाँ जलीय जंतु जैसे मछलियाँ आदि मरने लगती हैं। ऑन्कोजीन्स वर डिस्कवर्ड बाय, तो ये ऑन्कोजीन्स समझते हैं। ऑन्कोजीन्स वो जीन्स होते हैं, कैंसर को उत्पन्न करने वाले जीन्स को हम ऑन्कोजीन्स के नाम से जानते हैं। तो प्रूसिनर तो है नहीं, ये प्रियोन्स की उन्होंने खोज की थी, इंडर्स और सनहिंसमर और बिशप इटॉल। तो इनका सही आंसर क्या है, बिशप व उनके सहयोगियों ने ऑन्कोजीन की खोज किया था। ऑन्कोजीन कैंसर कोशिकाएं उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार हैं। तो किसने खोजा था, बिशप व इनके सहयोगियों ने। लिथोस्फीयर इंक्लूड द, भूस्थल में शामिल है सॉलिड अर्थ, ठोस भूपपड़ी, सौर ऊर्जा, गुफा पशु, जलकांड। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। If all the plants of the world die, all animal will also die due to the shortage of which, यदि पूरे विश्व में सभी पेड़ पौधे समाप्त कर दिए जाएं तो किस पदार्थ की कमी से सारे जीव जंतु मर जाएंगे, तो वो मर जाएंगे किसकी कमी से, ऑक्सीजन की कमी से। किसकी कमी से, ऑक्सीजन, क्योंकि कुछ समय बाद ऑक्सीजन कम पड़ जाएगी और जीवों की मृत्यु हो जाएगी। विच वन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम में कौन सा होता है, पहले तो प्रोड्यूसर होता है, फिर कंज्यूमर होता है, फिर डिकम्पोजर, यानी उत्पादक, उपभोक्ता। उपभोक्ता की कई श्रेणियां बांटी गई हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तक बांटी गई हैं। फिर उसके बाद वो मर जाता है, तो डिकम्पोजर में बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स आदि आते हैं जो उसको मतलब डिकम्पोज करके मिट्टी में मिला देता है, फिर उसी में पौधा निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए नंबर ऑफ नेचुरल रिजर्व have been created to conserve specific wildlife, specific identify the correct combination from the following, अनेकों प्राकृतिक रिजर्व बनाए गए ताकि विशेष वन्य जंतुओं की जातियों को संरक्षित किया जा सके। तो बताएगा, तो काजीरंगा किसके लिए है, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए है, और कच्छ का जो है वो जंगली गधे के लिए है। तो उसमें इसने ये दिया हुआ है, तो इसमें उसने यानी बनाएंगे ताकि विशेष जंतु को संरक्षित किया जा सके। तो ऑप्शन ये है कच्छ का रंग जंगली गधे के लिए। गिर फॉरेस्ट आप सब जानते हैं शेरों के लिए है। मानस वन जीव अभ्यारण्य जो है वो तेंदुआ सुनहरे पूंछ वाले लंगूर के लिए। इससे एक नया क्वेश्चन जरूर आता है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज चंद्रप्रभा सेंचुरी सिचुएटेड, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य भारत के किस प्रदेश में है, तो मुझे लगता है ये उत्तर प्रदेश में ही है, बिल्कुल सही। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली, देखिए चंदौली, चा से चंदौली, चा से चंद्रप्रभा, ये भी याद रख सकते हैं। ऐसे चंद्रप्रभा कहाँ है, चंदौली में। ये 2009 में पूछा गया है। ओजोन लेयर इन अपर एटमॉस्फेयर इज डिस्ट्रॉयड बाय, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत का विनाशकारक है, तो आप सब जानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये दोबारा क्वेश्चन आया 2009 और ये 2004 में भी पूछा गया क्वेश्चन। सारिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन, सारिस्का जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पाया जाता, तो ये राजस्थान में है सारिस्का। तो ये 2009 में पूछा गया। ए हाई डेंसिटी ऑफ प्रोटेक्टेड एनिमल्स इन ए नेशनल पार्क कैन रिजल्ट, एक राष्ट्रीय उद्यान में किसी संरक्षित जंतु की अत्यधिक संख्या संभव है, तो किसके कारण संभव है, तो वो संभव है डी, अंतर जातीय प्रतियोगिता। एक राष्ट्रीय उद्यान में किसी संरक्षित जंतु की अत्यधिक संख्या से एक दूसरे जंतुओं के प्रति अंतर जातीय प्रतियोगिता उत्पन्न होगी।
कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, तो कान्हा नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है, तो कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, तो 2010 में पूछा गया है। इटाई इटाई रोग जो होता है वो कैडमियम के द्वारा होता है। इटाई इटाई डिजीज एसोसिएटेड विद, तो वो है कैडमियम। कैडमियम के कण श्वसन जो श्वसन विष की तरह कार्य करते हैं। ये हृदय संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं तथा रक्तदाब को बढ़ाता है। एडाइफिक फैक्टर्स आर रिलेटेड टू, एडाइफिक कारक का संबंध है तो वो मिट्टी या सॉइल से एडाइफिक कारक का संबंध है। नेक्स्ट है विच वन इज द फॉलोइंग इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नाइट्रोजिनेस, निम्न में कौन सा नाइट्रोजिनेस का एक घटक है, तो वो कौन सा है बताएगा, तो मॉलिब्डेनम व आयरन नाइट्रोजिनेस का घटक है। ये क्वेश्चन कम से कम 20 बार आया है। ये क्वेश्चन प्लांट फिजियोलॉजी के आप चैप्टर्स में देखेंगे तो ये आपको वहाँ मिलेगा और इसको हमने बताया है। आज के लिए इतना ही, और हम विलम्ब के लिए खिंचाते, कई दिनों बाद वीडियो आ रहा है क्योंकि माइक हमारा ख़राब हो गया था और माइक अमेजोन से मंगवाया भी, वो भी ख़राब निकल गया। तो आज फिर हमारे पास दूसरा रखा हुआ था, उसी से आज काम चला रहे हैं। तो इस वजह से ऐसी समस्याएं हुई, और आप लोग अपनी तैयारी को यूं ही बनाए रखिए। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।